Hi, this is Coach Dipankar, 4 times Mr. India in bodybuilding and ACSM certified fitness professional plus a precision nutrition certified coach. मैं फिटनेस न्यूट्रिशन और परफॉर्मेंस के फील्ड में पिछले 20 प्लस सालों से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे हम फिटनेस को ब्रो साइंस के नजरिए से नहीं, साइंटिफिक नजरिए से समझेंगे। सो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्टेरॉइड्स 101। स्टेरॉइड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक बॉडी बिल्डर, बड़े मसल्स, साइड इफेक्ट्स, या सब कुछ छोड़ो भाई, टेस्टोस्टेरोन। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, स्टेरॉइड एक सिंगल ड्रग नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज जरूर होता है, लेकिन इसकी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। विटामिन डी से भी स्टेरॉइड डिराइव होते हैं और एस्ट्रोजन भी। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक्चुअली में होते क्या है, इसको फिजियोलॉजी के नजरिए से समझते हैं। तो स्टेरॉइड का मतलब ऑटोमेटिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं होता। स्टेरॉइड एक केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है और जिसमें काफी सारे क्लासेस आते हैं, जैसे कॉर्टिजोल, एस्ट्रोजन, विटामिन डी से रिलेटेड कंपाउंड्स एंड टेस्टोस्टेरोन। और इन सारे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के काम अलग अलग है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्टेरॉइड का नाम लेता है तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन से क्लास का स्टेरॉइड, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट्स हैं। अब एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड को समझने के लिए टेस्टोस्टेरोन को समझना बहुत जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजेनिक हार्मोन है और मेल्स में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्रोथ, सेक्सुअल फंक्शंस, बोन एंड मसल फिजियोलॉजी, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन और काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे रोल प्ले करता है। और टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर जाने के बाद सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बन के पड़ा नहीं रहता है, इसके कन्वर्जन भी होते हैं। इसके अलग मेटाबोलाइट्स में, डीएचटी में और एस्ट्रोजन में। डीएचटी में 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में एक अरोमाटेज एंजाइम होता है जो अरोमाटाइजेशन प्रोसेस से टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। और ये दोनों हार्मोन्स डीएचटी और एस्ट्रोजन अपने अपने स्पेसिफिक रोल्स प्ले करते हैं बॉडी में। सो हाँ, एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन नहीं होता है, एस्ट्रोजन मेल्स में भी होते हैं, कम होते हैं लेकिन फिर भी होते हैं, जिसके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं बॉडी में प्ले करने। अब बात करते हैं कि एएएस एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है क्या। तो स्टेरॉइड्स एक सिंथेटिक फॉर्म है आपके हार्मोन्स के जो बाहर बनाए गए हैं और ये आपके बॉडी में जाते ही साथ आपके बॉडी के एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के सिग्नलिंग को मिमिक या मॉडिफाई करता है। इन दोनों नाम को समझो। एनाबॉलिक जो बिल्डिंग को बिलोंग करता है, उसका काम बिल्ड करना होता है। एंड्रोजेनिक जो मैस्कुलिनिटी को बिलोंग करता है, वो आपको ज्यादा मैस्कुलाइन बनाता है। तो इसीलिए स्टेरॉइड्स को सिर्फ एनाबॉलिक्स के कैटेगरी में रखना भी सही नहीं होगा, बिकॉज एंड्रोजेनिक सिग्नलिंग सिर्फ आपके मसल्स को ही नहीं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन, हेयर, मूड, ब्लड पैरामीटर्स, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी और काफी सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। इनका जो ओरिजिन है टेस्टोस्टेरोन या दूसरे एंड्रोजेंस का, ये मेडिसिन में थेरेप्यूटिक यूजेज के लिए बनाए गए। फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए भी। और साइंटिस्ट ने टेस्टोस्टेरोन के मॉलिक्यूल से और भी दूसरे अलग कंपाउंड्स बनाए जिनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ड्यूरेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशंस होते हैं। बाद में जब एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स ने नोटिस किया कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आपके मसल मास और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को काफी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहीं पे एंट्री होती है एएएस की स्पोर्ट्स में। अब बात करते हैं एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो। तो आप अगर इस टर्म को नेट पे सर्च करोगे तो आपको काफी सारे लिस्ट मिल जाएंगे, जिसके सामने आपको कंपाउंड्स लिखे हुए मिलेंगे और उसके आगे आपको 2 नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे। एक नंबर डिनोट करता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड कितना एनाबॉलिक है और दूसरा पर्टिकुलर कंपाउंड कितना एंड्रोजेनिक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के सामने वाला एनाबॉलिक रेंज अगर हायर है तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये गलत बात है, क्योंकि ये जो रेशियोज डिराइव किए गए थे ये एनिमल मॉडल्स और स्पेसिफिक टेस्टिंग सिस्टम से डेवलप किए गए थे, जिसका रिलेशन कंप्लीटली ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ट्रांसलेट नहीं होता है। सो किसी का एनाबॉलिक स्कोर हाई तो से एंड्रोजेनिक स्कोर हाई, तो साइड इफेक्ट्स इस गलत फहमी में मत रहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट एचपीटीए या फिर एचपीजी एक्सिस। तो इसको ना आप एक मैसेज सिस्टम समझिए बॉडी का, ठीक है। सबसे पहले आपका ब्रेन वो आपके हाइपोथैलेमस को बोलता है कि आप जीएनआरएच रिलीज करो, ओके। अब वो जो जीएनआरएच है वो मैसेंजर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, उसको बोलता है कि आप एलएच और एफएसएच सिक्रीट करो। ये जो एलएच होता है ये आपके टेस्टिकल के लेडिंग सेल्स में जाके इंफॉर्मेशन देता है कि आप टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाओ, और जो एफएसएच है टेस्टिकल के सर्टोली सेल्स में जाके सिग्नल देता है कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो जब आप ये सिंथेटिक फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स अपने बॉडी में बाहर से डालते हैं तो एक सिग्नल डायरेक्ट आपके ब्रेन
को जाता है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन बहुत हाई हो गया है, अभी के अभी प्रोडक्शन बंद करो। यही एक रीजन है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का एंडोजीनियस मतलब नेचुरल प्रोडक्शन है वो काफी हद तक थोड़ा सप्रेस हो जाता है, और वो सप्रेशन के चक्कर में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो एनाबॉलिक एंड्रोजेंस की डिस्कशन सिर्फ कितना मसल बनेगा, कब तक में बनेगा, यहां तक सीमित नहीं होता है। और यहाँ एक और मिथ है, काफी लोग ये सोचते हैं कि आप साइकिल चला रहे हो, पीसीटी कर लो, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि आप कब तक नॉर्मलाइज होगे। कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कुछ लोगों की रिकवरी बहुत डिलेड होती है, और कांस्टेंट एक्सपोजर के कारण कईयों की रिकवरी 10 साल तक भी नहीं हो पाई है, ऐसा स्टडीज में मिला है। सो पीसीटी को आप एक मैजिकल रीसेट बटन की तरफ मत सोचिए कि आपने पीसीटी चला लिया, आपकी बॉडी वापस अपनी जगह पे आ गई। अब बात करते हैं ओरल वर्सेस इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स का। सो कौन सा ज्यादा डेंजरस होता है? विद सर्टेनिटी ओरल कैन बी कंसिडर्ड मोर डेंजरस, क्योंकि लिवर ओरल के कंपाउंड को तुरंत बॉडी के बाहर ना कर दे, इसलिए ओरल कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर के कार्बन के 17 एटम में उसको अल्काइलेट किया जाता है, जिसको हम C17 अल्काइलेशन बोलते हैं, जिससे लिवर उसको फर्स्ट पास में ही बॉडी से बाहर ना कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओरल्स डेंजरस है, इंजेक्टेबल सेफ है। इंजेक्टेबल्स भी अपनी जगह काफी सिस्टेमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। इंजेक्टेबल्स में भी कई इंजेक्टेबल्स ऐसे हैं जो अच्छे खासे लेवल स्ट्रेस दे सकते हैं। तो अगर आप स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज किसी की भी साइकिल रिकमेंडेशन से मत सीखने की कोशिश कीजिए। इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझिए। पहले आप फिजियोलॉजी को समझिए, फिर टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद डीएचटी एस्ट्रोजन, उसके बाद एचपीटीए या एचपीजीए, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक लूप, और सबसे लास्ट में समझो कि अलग अलग जो एनाबॉलिक एंड्रोजेंस हैं वो आपके बॉडी के किस हिस्से पे कैसे काम करते हैं। तो स्टेरॉइड्स की कहानी सिर्फ मसल्स तक सीमित नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आगे स्टेरॉइड यूज करने का प्लान कर रहे हैं।